हमारा इंडियन खाना भी ना अचार के बिना अधूरा है। ठीक कह रही हूँ ना मैं। हम हर मौसम में कुछ स्पेशल अचार बना लेते हैं और फिर उन्हें सारा साल एंजॉय करते हैं। आज हम भी इस मौसम का स्पेशल आंवला ले आए हैं और बना रहे हैं इस आंवले का इंस्टेंट अचार। आंवला ही नहीं, आंवला मिर्च का इंस्टेंट अचार, ताकि आप इसे सारा साल एंजॉय कर सके। अब घर का बना अचार तो सबको बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, इसे बनाने में बहुत समय लगता है। भाई धूप दिखानी पड़ती है, 7-8 दिन तक तो कम से कम अचार को मैच्योर करना पड़ता है, तभी तो आता है उसमें वो स्वाद। ठीक कह रही हूँ ना मैं। लेकिन अब भाई कुछ लोगों के घर में धूप ही नहीं आती। ज़्यादातर लोग तो आजकल फ्लैट्स में रहते हैं, जहाँ बालकनी में मुश्किल से आधे घंटे के लिए धूप मिल गई तो मिल गई, नहीं तो कहिए वो भी नहीं। इसीलिए तो आज की ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए फिर विटामिन सी से भरपूर, गुणों की खान माने जाने वाले इस आंवला का बनाते हैं हम इंस्टेंट अचार, जो आप एंजॉय कर सकते हैं सारा साल। फिर शुरू करें। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि कच्चे आंवला लेने हैं और उन्हें छांट लीजिएगा। अब आंवला में आपको थोड़ा दाग हो सकता है दिखाई दे, but that's all right। बहुत ज़्यादा ये गला हुआ नहीं होना चाहिए। इसके बाद जैसे आपने देखा, मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और पोंछ लिया है। अब अपने काम को आसान करने के लिए और एक इंस्टेंट अचार बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं आंवला को स्टीम कर लूँगी। तो भाई मेरे पास तो है यहाँ पर एक स्टीमर, जिसमें मैं ये आंवला स्टीम करूँगी। आपके पास अगर स्टीमर ना हो तो किसी भी कढ़ाई में पानी डालिए, उसके ऊपर एक जाली रखिए और जाली में रखिए अपने आंवला और उसको कवर करके 15 मिनट के लिए हम स्टीम कर लेंगे, जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो चलिए, जब तक हमारा आंवला स्टीम होता है ना, तब तक हम ये हरे मिर्च को भी धो करके पोंछ करके रख लेते हैं। तो इसे पोंछते भी जाएंगे और इसी के साथ साथ इसकी ये जो डंडियां है ना, ये डंडियां भी तोड़ देंगे। तो मैंने आधा किलो ले लिया था आंवला और इसके साथ तकरीबन 100 ग्राम मैंने हरी मिर्च ले ली है। अब आप चाहें तो ऑफ कोर्स हरी मिर्च की क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं टू सूट योर टेस्ट, और अगर चाहे तो मोटी वाली हरी मिर्च भी थोड़ी सी ले सकते हैं, वो कम तीखी होती है। जो पतली वाली हरी मिर्च होती है ना, वो ज़्यादा तीखी होती है। इसीलिए ये देखिए, आपको दिखाती हूँ, ये वाली मिर्च जो है ये कम तीखी होगी और ये जो छोटी और पतली मिर्च है ना, ये ज़्यादा तीखी होगी। इसीलिए इसे ततैया मिर्च भी कहते हैं। तो आपको जो पसंद आए, तेज या कम, आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। लीजिए भाई, हरी मिर्च भी हमने धो पोंछ करके डंडी तोड़ ली। अब डंडियां हटाइए और ये जो हरी मिर्च है, इसको हम चाहें तो लंबा स्लिट करके भी रख सकते हैं और आप चाहें तो टुकड़ों में भी काट सकते हैं। भाई वैसे तो नेचर से बढ़िया कोई आता नहीं है। तो मौसम की जो सब्जियां होती है ना, नेचर उस मौसम में हमें इसलिए देती है ताकि हम उस मौसम में उनका मजा ले सके और उनके बेनिफिट्स को एंजॉय कर सके। और देखिए हम क्या करते हैं, सारा साल उसका मजा लेने के लिए उसके अचार बना लेते हैं। जैसे आज मैं बना रही हूँ आंवला का अचार, जो हमें मिलता है सर्दियों में। वैसे सर्दियों में आप और कौन कौन सी वेजिटेबल्स का अचार बनाते हैं, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि अगर मैंने अभी तक उसकी रेसिपी बाकी सब लोगों के साथ शेयर नहीं की है या खुद भी ट्राई नहीं किया है, तो जल्दी से कर सकूं। बस ध्यान इस बात का रखिएगा कि हरी मिर्च की डंडी उतारते वक्त ना कभी कभी उसका ये एक हिस्सा रह जाता है, इसे जरूर हटा दीजिएगा। इसकी वजह से आपका अचार खराब हो सकता है। लीजिए भाई, हरी मिर्च भी रेडी हो गई। अब अचार बनाने के लिए ना कुछ मसाले हैं जिन्हें मैं हल्का सा भून लूंगी और तब पीस के इनका एक पाउडर बना लूंगी। तो मुझे चाहिए होगा 1 टेबलस्पून काली सरसों, 1 टेबलस्पून पीली सरसों, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून ही लूंगी मैं धनिया सीड्स, 1 टेबलस्पून लूंगी काली मिर्च, 1 टेबलस्पून लूंगी सौंफ, 1 छोटे चम्मच लूंगी मेथी के दाने और इनको हल्का सा मैं रोस्ट कर लूंगी जब तक कि ये थोड़े फ्रेग्रेंट और लाइटली कलर्ड नहीं हो जाते। अब ये जो हर अचार में हम सरसों डालते हैं ना, जानते हैं क्यों? सरसों में होती है ढेर सारी एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज, जिसकी वजह से आपका अचार जो है वो खराब नहीं होता है। देखिए मसाले चटक गए हैं तो गैस को करते हैं बंद और पहले इन मसालों को हम थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे और तब इन्हें पीस लेंगे।
मैंने अपने मसालों को एकदम फाइन पाउडर नहीं किया है, हल्का सा दरदरा रखा है। अब इसमें मिलाते हैं हम कुछ और सूखे मसाले। तो मैं मिलाऊंगी इसमें 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच अमचूर यानी ड्राई मैंगो पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला भी रेडी हो गया है और अब चलिए, हमारा आंवला भी यहाँ पर स्टीम हो चुका है, इसे भी ले आया जाए। आप नोटिस करेंगे स्टीमिंग के बाद आपको ये आंवला काटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। काफी सारा आंवला जो है वो खुद ही क्रैक हो जाएगा और पीसेस में टूट जाएगा। सो ऑल यू नीड टू डू इज अलाउ दिस टू कूल डाउन कंप्लीटली, और फिर इसे आप बिना चाकू के ही इजीली देखिए इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं इन पीसेस। अब इसे कम से कम आधे घंटे के लिए ना आप पंखे की हवा में सूख जाने दीजिए, जस्ट कि इसका जो सरफेस का जो मॉइस्चर है ना वो सूख जाए। आंवला भी सूख चुका है। अब बारी आती है इस अचार में तेल डालने की, और तेल भी कौन सा? सरसों का तेल, क्योंकि जैसे मैंने आपसे बताया कि सरसों के तेल में होती है एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज, जिसकी वजह से आपका अचार खराब नहीं पड़ता। और इसके लिए तेल का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। तो तेल भी वही चुनिए ना जो मैं चुनती हूँ, इमामी हेल्दी एंड टेस्टी कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल। अब क्योंकि मैं अचार डाल रही हूँ ना, तो मैंने चुना है इमामी कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल का स्ट्रॉन्ग वेरिएंट, जो अचार डालने के लिए परफेक्ट है, क्योंकि इसमें है परफेक्ट झांझ। और आपके तेल में झांझ कितनी है भाई, ये तो इमामी की हर बॉटल आपको लिख कर बताती है। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1 कप सरसों का तेल, और अब इस तेल को हम गर्म कर लेंगे जब तक कि इसमें धुआं नहीं आ जाता। तेल में आ चुका है धुआं, तो गैस को करते हैं बंद और इसे पहले थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे, तब इसमें मसाले ऐड करेंगे, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे ना। तेल अब ठंडा हो चुका है, इसको हल्का सा गुनगुना करेंगे और तब सबसे पहले तो ऐड कर देंगे हम इसमें अपने मसाले। अब ऐड करते हैं इसमें ये हरी मिर्च और ये सूखा हुआ आंवला। अब जैसे मैंने आपको बताया था, आंवला होता है गुणों की खान। ना केवल इसमें होता है ढेर सारा विटामिन सी, जो सर्दी खांसी से लड़ने में करता है आपकी मदद, और 100 ग्राम आंवले में 20 संतरों के बराबर विटामिन सी होता है। और इसमें होता है ढेर सारा आयरन, फास्फोरस, डाइटरी फाइबर और ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, जो मेमोरी इंप्रूव करते हैं, कैंसर, डायबिटीज, इन सब से भी फाइट करने में आपकी हेल्प करते हैं। इसीलिए थोड़ा सा आंवला डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिए। अब गैस को कीजिए बंद। अब इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून सफेद सिरका। अब मैं मिला रही हूँ इसमें 1.5 टेबलस्पून नमक, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इस अचार में प्रेजेंट सिरका और सरसों का तेल इस अचार को खराब नहीं होने देगा, और आप इसे एंजॉय कर सकते हैं सारा साल। लेकिन हाँ, आधे घंटे के लिए इस आंवला को ये सारे फ्लेवर्स को अब्सॉर्ब कर लेने दीजिएगा, तब लीजिएगा इसका मजा। अब आप भी ये आंवला और हरे मिर्च का इंस्टेंट वाला चटपटा सा अचार घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा।